देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में। नमक हमारे जीवन में तो मूल्यवान है ही, ज्योतिष में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है नमक का? नमक को एक विशेष तरीके का रसायन या केमिकल कहा जा सकता है। नमक कई प्रकार का होता है। इसमें समुद्री नमक, सी सॉल्ट, और पहाड़ी नमक, रॉक साल्ट, ये प्रमुख है। पहाड़ी नमक को, रॉक साल्ट को हम सेंधा नमक कहते हैं और व्रत में इसका खूब प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, सी सॉल्ट का भी और रॉक साल्ट का भी। ज्योतिष में नमक का संबंध माना जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। जल से पैदा होता है, जल तत्व की भूमिका है, चंद्रमा इसका स्वामी है, और नमकीन स्वाद, सॉल्टी टेस्ट का मालिक भी चंद्रमा होता है। इसीलिए ज्यादातर नमक के पीछे चंद्रमा की भूमिका होती है और कुछ मात्रा में शुक्र भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा, ज्यादातर कुंडली का चंद्रमा इससे सीधा प्रभावित होता है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेडिकल कारणों से तो रखनी ही चाहिए, सामान्य जीवन में भी आप नमक का प्रयोग कैसे करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको समझ करके चलना चाहिए। देखिए, दैनिक जीवन में हम सब नमक का प्रयोग अवश्य करते हैं अपने भोजन में। नमक के प्रयोग में डेली लाइफ में क्या सावधानी रखनी चाहिए? नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए, मेटल के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में न रखें। नमक को कभी बर्बाद ना करें, जमीन पर ना गिराएं। जो लोग नमक बर्बाद करते हैं, नमक का नुकसान करते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है और उनको मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बिगड़ सकते हैं। बहुत प्राचीन समय से ये मान्यता है कि नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। हर व्यक्ति का नमकीन भोजन या नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मजबूरी में आकर, दबाव में या प्रेशर में आकर हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति खराब संस्कारों का है या आपके प्रति अपने मन में अच्छे भाव नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसका नमक ग्रहण करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग कैसे करें ये तो आपने समझ लिया। अब ज्योतिष के हिसाब से
नमक का प्रयोग कैसे करें वो भी जान लीजिए। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पक्की तौर पर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का, सी सॉल्ट का प्रयोग मत करिएगा, वरना ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होगी। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना आपके लिए लाभकारी होगा। कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग करें। मंगल कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ऐसी स्थिति में समुद्री नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा। घर में जहां नमक रखते हैं, जिस डब्बे में, कांच के पात्र में, उसमें 2 लौंग 3 लौंग डालकर हमेशा रखिए। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। बाजार से सस्ता वाला नमक 1 पैकेट 2 पैकेट खरीद लाइए। जब भी घर में पोंछा लगता है, उस पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालिए और उस पानी का पोंछा लगवाइए अपने घर में या लगाइए। हल्के नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में बीमारियां नहीं आएंगी, घर में खुशियां रहेंगी और घर की तनाव चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। रोज पोंछा लगे 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उस पानी का पोंछा लगाना अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि नमक के प्रयोग से आपको विशेष लाभ कैसे हो सकता है। नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं? अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता हो, हमेशा मन में तनाव और चिंता बनी रहती हो, तो नहाने के पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी नमक मिलाकर उस जल से स्नान करें। अगर कमरे में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, कमरे में आपको नींद नहीं आती है, तो पत्थर वाले नमक का एक टुकड़ा कमरे के कोने में, किसी भी कोने में रख दीजिए। कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो, नजर दोष का चक्कर हो, तो सर से 3 बार नमक वार करके बहते पानी में बहाएं या बेसिन का टैप खोलिए, टोटी खोलिए। जब पानी बहने लगे तो वो सर से नमक उतारकर उस पानी में गिरा दीजिए, नजर उतर जाएगी। लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहा हो तो कांच की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक उसके सिरहाने किसी टेबल पर रख दीजिए। हफ्ते हफ्ते भर में पुराने नमक को बहाते रहिए और नया नमक उसमें रख दीजिए। शीघ्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर शुक्र की वजह से जीवन में कोई दिक्कत हो, अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही हो, तो शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से लाभ होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से अमावस्या के दिन अगर आप चावल और नमक
थोड़ा सा नमक और चावल, अगर ये अमावस्या के दिन आप दान करें तो पितरों की जो कृपा है वो आपको मिलेगी। और अगर कुंडली में कोई अज्ञात बाधा है तो वो अज्ञात बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, नमक जो है, किसी भी घर का जो नमक है वो उस घर की तरंगों के बारे में आपको जानकारी देता है। जो लोग वाइब्रेशन पकड़ना जानते हैं, वाइब्रेशन समझते हैं, वो आपके घर का थोड़ा सा नमक देख करके बता सकते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। दो चीज़ें आपके घर के वाइब्रेशन के बारे में बताती हैं, एक है नमक और एक है चावल। पहले ज़माने में लोग चेक करने के लिए थोड़ा सा घर से चावल मांग के चेक करते थे या नमक मांग के चेक करते थे कि घर के वाइब्रेशन कैसे हैं। अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत कामों में लिप्त रहता है, आपके प्रति गलत सोच रखता है अपने मन में, और आप उसके घर का नमकीन खाना खाते हैं या नमक किसी चीज़ में पड़ा हो वो चीज़ ग्रहण करते हैं, यानी सॉल्टी फूड अगर आप खाते हैं, उसके घर का नमक खा लेते हैं, तो आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं निगेटिव एनर्जी की वजह से। और मेंटली भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है अगर आप लगातार उसके घर का नमक खाना शुरू कर दें और वो आपके प्रति मन में बुरा भाव रखे या वो आदमी निगेटिव हो, तो आप उसका खाना खाने के साथ धीरे 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 गड़बड़ होते जाएंगे। देखिए, इसीलिए खुशियों के मौके पे आप किसी को मना ना करें। एक परंपरा चली ना कि मीठा कराओ, मुंह नमक मत खाओ। मुंह मीठा कराया जाता है क्योंकि मिठाई के अंदर या चीनी के अंदर वाइब्रेशन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। मिठाई आप किसी की भी खा सकते हैं, मीठी चीज़ आप किसी के घर भी खा सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के घर का नमकीन खाना खाना है या किसी के घर का नमक खाना है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, आपके प्रति कैसी सोच रखता है, तभी उसके घर का नमकीन खाना या नमक खाना बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।